हमें जो बिजाई करनी है वो सिंगल बर्ड से करनी है और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टिलर्स ले सकें। हमारा किसान क्या करता है, बीच में से गन्ना काट देता है, आँख के ऊपर का पोर्शन है वो वेस्टेज चला गया। तो हमें करना क्या है, ये आँख के ऊपर से काटना है। अब ये दूसरा वाला भी फिर आँख के ऊपर से ही काटना है। तो जो ऊपर ज़्यादा रह गया वो हमारा वेस्टेज जाएगा। जो हमारे भोजन प्राप्त करेगा गन्ना वो नीचे के गन्ने से प्राप्त करेंगे। और यदि हम अभी इसी गन्ने को आधा घंटा पानी के घोल में डाल के रखेंगे तो ये और भी फीका हो जाएगा। जितना फीका हो जाएगा उतना जल्दी जमा हो जाएगा। नमस्कार, गांव जंक्शन पे हम आपको लेके आए हैं बुलंदशहर के एतमादपुर गांव और अब हम समझने वाले हैं एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जिनके पास 10 हेक्टेयर जमीन है, सालों से गन्ने की खेती कर रहे हैं, रजिस्टर्ड नर्सरी भी है गन्ने की और वो कहते हैं और करते भी हैं 1 एकड़ से 700 कुंटल भी निकाला जा सकता है गन्ना, लेकिन उसका राज छुपा है बिजाई से। राकेश सिरोही जी से मिलते हैं। राकेश जी, नमस्कार दर्शकों। शरतकालीन या फिर मार्च वाली, इन दोनों की बिजाई में कुछ अंतर होता है राकेश जी? शरतकालीन वाली जो होती है उसमें स्पेस हम बहुत ज़्यादा रखते हैं, जैसे कि 5 फीट कम से कम। हमें जो बिजाई करनी है वो सिंगल बर्ड से करनी है और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टिलर्स ले सकें। हमारा किसान क्या करता है, बीच में से गन्ना काट देता है। तो जो गन्ने के ऊपर का पोर्शन, आँख के ऊपर का पोर्शन है वो वेस्टेज चला गया। तो हमें करना क्या है, ये आँख के ऊपर से काटना है। अब ये दूसरा वाला भी फिर आँख के ऊपर से ही काटना है। अब हमारा जो ये नीचे का पोर्शन रह गया, इसकी जो सुक्रोज की मात्रा है वो खाना ऊपर की तरफ चलेगा। तो जो ऊपर ज़्यादा रह गया वो हमारा वेस्टेज जाएगा। जो हमारे भोजन प्राप्त करेगा गन्ना वो नीचे के गन्ने से प्राप्त करेगा। हमारे पौधा स्वस्थ और जल्दी जमाव का सबसे बड़ी विधि ये है। अगली बार भी आप यहीं से काटेंगे तो अगली बार भी अगले का हिस्सा पहले नीचे बड़ा बनता चला जाएगा। ज्यादा भी ना करें तो कम से कम 5 से 6 बर्ड जो नीचे वाली हैं उन्हें अवॉइड करें बुआई से। ये 5 आँख आपने छोड़ दी जबकि दिख रहा है। हाँ, लेकिन आप देखिए ये थोड़ी-सी भूरी-भूरी सी दिख रही हैं, पक्की-पक्की सी दिख रही इनका जमाव कम होगा और इनकी टिलरिंग भी इसमें कम निकलेगी। जितना आप गन्ने के ऊपर की तरफ चलेंगे उतना जमाव बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आपका टिलरिंग नंबर बढ़ते चला जाएगा। और यदि हम अभी इसी गन्ने को हम आधा घंटा पानी के घोल में डाल के रखेंगे दबा के, तो ये और भी फीका हो जाएगा। हाँ। जितना फीका हो जाएगा उतना जल्दी जमाव आ जाएगा। ऐसा क्यों? हमें ग्लूकोज नहीं चाहिए, सुक्रोज चाहिए। चलिए आइए मैं प्लॉट में दिखाता हूँ आपको। चलिए। ये आप देखिए, आप 5 फीट का स्पेस है। मिट्टी कितनी जुताई करके छोड़ी है? तकरीबन इसमें 15 से 16 जुताई लग गई हैं। ये आँख देखें आप, अब इसके ऊपर हमने मिट्टी कितनी करी हुई है। ये देखो, ये गन्ना है, ये रहा। हाँ, ये दिख रहा है। ये तो एक बार में ऐसे निकल आया? अब आप देखो गन्ने का कितना पौधा स्वस्थ जमा है। हाँ। अब इसकी जो टिलरिंग है वो यहाँ जितना कम मिट्टी होगी उतनी ज्यादा निकलेगी, उतने कल्ले फूटेंगे इसमें। उतने ज्यादा कल्ले निकलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब हमारा मान के चलिए हमने गड्ढा तैयार कर लिया और हमने ऐसे अपनी बड रख दी। तो हमें करना केवल बस इतना है, ये बड इतने स्पेस पे आए। आँख जो है आँख ऊपर की तरफ रखनी है। हाँ। आँख ऊपर की तरफ रखनी है। अच्छा, ये और कॉमन सेंस है कि अगर इतना 3 आँख का गन्ना रहेगा तो कोई आँख नीचे रहेगी, कोई आँख ऊपर। एक तो रहेगी ही नीचे। अभी मान के चलिए हमने 3 आँख का टुकड़ा ले लिया, अब हमने 2 आँख ऊपर भी कर दी, तो एक तो नीचे गई। उसमें भी कभी कभी कंडीशन क्या होती है, हो सकता है 2 चली जाए आपकी नीचे। तो ये है नंबर ऑफ टिलर्स तो आएंगे नहीं, निकला भी तो अकेला ही निकलेगा। अकेला निकलेगा। अगर इस तरीके से जो आपने विधि बताई है, सिंगल आँख वाली, जी, कितने दिन में जर्मिनेशन होता है? ये विद इन 4 एंड 5 डेज क्या मजाक कर रहे हैं? 45-45 दिन किसान इंतजार हो जाता है। यदि आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो चला गया, जो आज का टेम्परेचर है, आपका चौथे से 5वें दिन आ जाएगा, बशर्ते आप विधि ये अपनाएंगे। तो बाकी किसानों को इतना वक्त क्या लगता है और कौन-कौन से फैक्टर जर्मिनेशन को यानी अंकुरण को अंकुरण का प्रभावित करते हैं? प्रभावित है सबसे ज्यादा इसका गन्ने का फीका करने का। हमारा सिंगल बड का हमने टुकड़ा काटा, दोनों तरफ से पानी घुसेगा इसमें, तो और फीका हो जाएगा। जितना फीका होगा उतना जमाव जल्दी आएगा। कुछ वीडियोस में मैं देखती हूँ कि ट्रॉली में भर दिया है बीज, रात भर पानी में पड़ा रहा। तो जैसे 238 वैरायटी है हमारी विस्थापन की ओर जा रही है, उसमें हमारे तो पोका बोइंग की बहुत ज्यादा बीमारी लग रही है, तो उसके लिए लोग ऐसा अप्लाई कर रहे हैं। डॉक्टर ने थोड़ा बहुत, हमारे वैज्ञानिकों ने भी ऐसा कहा है। लेकिन जो ये नई वैरायटीज हैं उसमें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कितने दिन तक धूप लगा के छोड़ते हैं ये जो ये हमने इसमें नई प्रजाति की बिजाई की है और हमने इसमें गेहूं कटाई के बाद में लगातार हम इसमें जुताई कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, अभी हम इसमें चने की क्रॉप लगाने जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए भविष्य के लिए गन्ने के लिए जो हमारे नाइट्रोजन फिक्स करेगा, फिक्स करेगा। उसका राइजोबियम। दूसरे
हम अपने लिए प्रोटीन की मात्रा बढ़ा पाएंगे, जो हमें अब चाह के भी आसानी से नहीं मिल रही है। आप देखिए, इस पौधे से इस पौधे की दूरी 1.5 फीट है। ये वाली बिजाई हाथ से ही होती है? ये बिजाई हाथ से होती है। तो ये 1.5 फीट का अंदाजा चलता है? 1.5 फीट का अंदाजा चलता है। शुरुआत में तो हम लेबर को एक पैरामीटर बना के दे देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर ट्रेन हो जाती है। और ऐसा भी हो जाता है कि कोई आंख दूर हो गई तो 1.5 से 2 तक भी हो जाती है। ये इसमें एक्स्ट्रा नर्सरी बनाई हुई है, जो हमारे गन्ने की कुछ टुकड़े बच गए वो हमने इस पे डाल दिए। अच्छा, तो वो जम के आ जाएंगे तब तक। इसमें बस थोड़ा सा यही एक रॉकेट साइंस है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कि जब हम सिंगल बेड की बिजाई करते हैं और चौड़ी बिजाई करते हैं, तो हमें उसमें उस समय अपने बिजाई के साथ-साथ में नर्सरी के लिए थोड़ा-सा ज़रूर रखना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि जितना ज़्यादा मौसम में नमी होगी, उतना परसेंटेज ऑफ जमा ज़्यादा आएगा। एकड़ के लिए आप कितना साथ? इसमें 7 कुंटल बीज आया है और 7 कुंटल बीज में ही पूरा 1 एकड़ प्लाट। और ये बचा हुआ ये कितना होता है? ये लग जाता है तब तकरीबन तक? तो 100 बड के करीब हैं, ये भी लग जाएँगी। जो ऐसा लग रहा है कि जहाँ हमारी कोई बड नहीं जम पा रही है, तो वहाँ हम उसे रिप्लेस कर तो ये तो सिंगल ट्रेंच हुआ, डबल ट्रेंच वाले भी इतना ही बीज मंगाते हैं कि और आता है? डबल वाले में थोड़ा-सा बढ़ जाता है। मौसम के क्या-क्या फैक्टर हैं जिससे जर्मिनेशन या अंकुरण रुक जाता है या ठहर के आता है? देखिए, जैसे भी पीछे बरसात हुई, नहीं हुआ क्या है, ओलावृष्टि भी हुई है। तो ओलावृष्टि से उस समय तापमान डाउन हो गया। ओके। तो तापमान कम होने की वजह से जमाव थोड़ा-सा प्रभावित हुआ। लेकिन अभी जो आज का टेम्परेचर है, बहुत अच्छी अच्छा। खासी धूप हाँ, है। ये सूटेबल है। हाँ। हमारा सीधा-सा हिसाब होता है, ऊपर-नीचे का आधा करके 25 टेम्परेचर होना चाहिए, जो हमारे गन्ने के जमाव के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। शुरुआत में जो संस्थान बनाया गया कोयम्बटूर में, उसका भी वही रीज़न था, क्योंकि वहाँ मौसम में मॉइस्चर ज़्यादा है। तो वहाँ हमेशा जो नर्सरी तैयार, मतलब नई प्रजाति तैयार करी गई, वो उसका कारण यही था। वहाँ फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो जाती है पौधे में। तो ये जो मौसम सूखा-सूखा सा हो रहा है, उसके लिए फिर अब इसमें पानी चला? इसमें पानी जाएगा। कब खाद डाला था और खाद कैसे डालते? इसमें मैम हमने बिजाई के समय खाद डाला है। बिजाई जैसे हमने कूड़ निकाल लिया, कूड़ निकालने के बाद में हमने इसमें डीएपी और जो हमने दवा डालनी थी वो डाल के हमने इसमें बिजाई करवा दी। अभी मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा खाद अभी फिलहाल नहीं देना है। अभी हमें एक पानी और देंगे, उसके बाद एक इसमें ड्रेंचिंग कराएंगे फफूंदीनाशक की, और उसमें 1261 एक एनपीके के नाम से आता है, उसकी एक ड्रेंचिंग करा देंगे। इस में टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, फिर इस ये सोने की अवस्था में चला जाएगा गन्ना। ओके। बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगा। अब हमारी एक जिस रो पे आप खड़े हैं, इसमें चना आएगा, उस वाली रो पे पीली सरसों आएगी। आगे वाले में फिर चना आएगा, फिर पीली सरसों आएगी। तो ये अल्टरनेट करके उस ऑटोपेट का कारण क्या है, जो हमारी जैसे मान के चलिए पाला पड़ गया, तो जो हमारी सरसों की फसल है वो दोनों फसलों को बचाएगी। चने की भी बचाएगी, गन्ने की भी बचाएगी। कैसे? सरसों बड़ी हो जाती है ना, और चूंकि उसके पत्ते चौड़े होते हैं, तो वो चने तक भी इफेक्ट नहीं आने देते हैं उसका। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि खाद डायरेक्ट छींट के फिर पानी में मिलाते हैं, पानी में मिला के। आपका क्या फॉर्मूला है? किस तरीके से खाद देना है? हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, कूड़ निकाल के पहले इसमें जो भी हमें देना है वो पहले नीचे डाल लें, उसके बाद इसमें रोपाई शुरुआत कर दें, फिर पानी दें। फिर पानी दे दें। जो हमारी बड सर्कल है, इसकी जो ये आँखें निकलेंगी, वो पानी चाहिए उन्हें निकलते ही, और हम भले ही कितनी भी गीली मिट्टी में उसे दबा लें, इतनी तेज़ी से वो ग्रो नहीं कर पाता। ये जो सर्कल है, इसे आप देख पा रहे होंगे उंगली घुमा के, हाँ, ये निकलने को तैयार है। बिल्कुल जड़े। इसे जैसे ही पानी मिलेगा तुरंत बाहर आ जाएंगे। तो कुल मिला के आपके जर्मिनेशन की जो गारंटी है, जो जादू है, वो ये है कि सिंगल बड काटने का तरीका और साथ में पानी। अच्छा, ज्यादा पानी से नुकसान कब है? ज़्यादा पानी से तो मैडम हमेशा ही नुकसान होता है। कहावत है जड़ की कि मेरी जड़ को नमी चाहिए, पानी नहीं चाहिए मेरे जड़ में। चलिए, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए कारगर हो तो लाइक कीजिएगा। कोई सवाल हो जाते-जाते अपना नंबर बता के जाइएगा। मेरा नंबर है 9719714488। आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें और गाँव जंक्शन को सब्सक्राइब करें। गाँव जंक्शन के लिए मैं स्नेह लता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।